पूज्य भाई जी महाराज के पावन चरित्र में अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री भाई जी महाराज के समीप बहुत से भगवत प्राप्ति की लालसा वाले साधक एकत्रित हो गए। ये भगवत कृपा का विधान होता है। जब प्रभु किसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं तो बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप भगवद आकांक्षी कृपा पात्र जन वहां पधारते हैं और कथन श्रवण करके प्रभु के अनुराग रस में डूबते हैं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत वार्ता करके मन की मलिनता चंचलता को मिटा करके एक रस भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त होते हैं। वो भगवत विधान से ऐसा होता है। भाई जी महाराज के सामने साधकों का प्रश्न हुआ कि मन को कैसे अधीन किया जाए। कल सत्संग विश्राम के समय कुछ सूत्रों की चर्चा हुई थी। भाई जी महाराज आगे उन्हीं सूत्रों का वर्णन करते हैं। एकाग्रता पूर्वक हम सुने। शास्त्र सम्मत और भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा बताए हुए ये सूत्र हैं। भाई जी बड़े अद्भुत महापुरुष हैं जो ब्रह्म तत्व का भी बोध प्राप्त किए हुए हैं और भगवत प्रेम रस के भी रसिक हैं। उनके श्रीमुख के वचन श्री भगवान ने महामहिमा में श्री गीता जी में वर्णन किया है कि जिस उपासक का मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योग का तात्पर्य है किसी भी परिस्थिति में हमारी चित्तवृत्ति प्रभु से विलग ना हो। सतत स्मरण, सहज स्मरण, अनुरागपूर्ण स्मरण। कभी हम शरीर और अंतःकरण के धर्म से युक्त होकर के भगवद विस्मरण कर दें, ऐसी कभी स्थिति ना आवे। सदैव भगवदाकार वृत्ति मेरे मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। वैसे ये प्रयास अभ्यास के द्वारा अपने केवल करते हैं, पूर्णता तो आराध्य देव की कृपा से होता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। प्रभु कह रहे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, पर इसके लिए आपका प्रयास जरूरी है। आपको जो पुरुषार्थ प्रभु ने दिया है उसको सम्यक रूप से मन को एकाग्र करने के कार्य में लगाएं। हमारा मन लक्ष्य पर एकाग्र हो जाए, इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। जो पुरुषार्थ से हम वाणी से प्रपंच वार्ता करते हैं, जिस पुरुषार्थ से शरीर से हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, जिस पुरुषार्थ से हम विषयों का चिंतन, विषय भोगों का संकल्प करते हैं, उस पुरुषार्थ को शास्त्र सम्मत कार्य करने में लगाएं, गुरु प्रदत्त उपासना में लगाएं, आराध्य देव के नक्सिक सौंदर्य में फंसाएं। जो हमारा मन जगत की तरफ भागता है, वासनाओं में फंसा हुआ है, हमें पुरुषार्थ मिला हुआ है। ऐसा कोई न कहे कि हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं। पुरुषार्थ इतना तो दिया है ना। यदि आप संसार देख सकते हो, संसार को देख रहे हो, तो उसमें सद्भावना करके भगवत भाव देखने में क्या जाता है। बोल रहे हो तो इसमें भगवत वार्ता बोलो ना। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों प्रपंच वार्ता करते हो। क्रियाएं हो रही ना, भगवत प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत करो, शास्त्र विरुद्ध क्यों करते हो। ये तो पुरुषार्थ दिया है ना प्रभु ने। जो आप में ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति प्राप्त है, उससे हम सच्चिदानंद प्रभु को रिझाने वाली चेष्टा करें। यदि ये संयमित मन नहीं है, असंयमित है, जहां जैसा मन आया वैसा हम भोगों का संकल्प कर रहे हैं, जहां जैसी मन आई वैसी हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ये तो बहिर्मुख संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक उपासक भगवत भक्त का नहीं है। ये मन हमारा प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में लगे, इसके लिए आपके पास पूरी सामग्री है। पूर्ण भगवत कृपा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पूर्ण साधन सामग्री इस शरीर में विराजमान। साधन धाम सब कुछ है इसमें, ज्ञान विज्ञान सब भरा हुआ है।
बस आप सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से, गुरु सेवा के द्वारा प्राप्त दैन्यता से उस ज्ञान विज्ञान तक पहुंच जाए। जहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे अथाह समुद्र भरा हुआ है ज्ञान का। बहिर्मुखता के कारण हम अपने अंतर की सामग्री का दर्शन नहीं कर पा रहे। भगवान स्वयं श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ये मेरा मत है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, स्वयं श्रीमुख से कह रहे। बड़ा कठिन है यदि मन बहिर्मुख होकर संसार का चिंतन करता रहे और हमें भगवदानंद की अनुभूति हो, असंभव। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहीं कौने सच उपायो, ये एक मन है बहुत जगह लगाने पर सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। एक हुतो सो गयो श्याम पे को आराधे ईस ऊधो मन न भय 10-20। ये एक मन है, ये श्याम सुंदर के श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित करके ही प्रेमानंद का अनुभव, भगवदानंद का अनुभव हो सकता है। यदि मन ये विषयों का चिंतन करता रहे, बहिर्मुख भटकता रहे, हम सोचे हमारे हृदय में कृपा से भगवदानंद जागृत हो जाए, तो होगा कृपा से ही। पर आपको जो पुरुषार्थ मिला है आप उसको पूरा का पूरा प्रयास कीजिए, तो उस प्रयास से रीझ जाएंगे प्रभु। प्रमाद स्थिति में आप भोग का चिंतन करें, गलत चेष्टाएं करें, बहिर्मुखता में भटकते रहे, फिर सोचे कृपा होगी, नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से हम चतुरता का, छल कपट का त्याग करके जब प्रभु का सुमिरन करते हैं तो कृपा सिंधु रीझ जाते हैं। हमारा प्रयास देखकर रीझ जाते हैं। यदि हम प्रयास को गलत कार्यों में लगाएं और सोचे भगवत कृपा होगी, ये गलत बात, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये बड़े बड़े संत महात्मा जन जो रात दिन जितने प्रयास सामर्थ्य है प्रभु को पुकारते रहते हैं, वो प्रतिपल कृपा का अनुभव करते हैं, वो कृपा में डूबते हैं। प्रमाद स्थिति कृपा का अनुभव आज भी तो है हमारे ऊपर, कृपा कहां अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुभव करने वाला मन तो विषयों में भटक रहा है, संसार में भटक रहा है। आप ही तो उसे भटका रहे हैं, आप ही तो ऐसा निश्चय कर रहे हैं कि जगत में सुख है, आप ही तो संबंध माने हुए हैं, आप ही तो विस्मरण के गर्त में पड़े हुए हैं, तो आपको ही स्मृति में आना पड़ेगा। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। इस संयम रहित मन को संयम में लाइए। जब तक ये मन प्रभु में नहीं लगेगा तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक आनंद का अनुभव नहीं होता तब तक ये पूर्ण स्थिर नहीं होता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक अंदर से सुख की अनुभूति नहीं होगी तब तक इसे जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। पर प्रयास तो हम करें ना, हमारे प्रयास को देखकर हमारे आराध्य देव रीछ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, और जहां आनंद स्फुरित हुआ फिर ये भागने वाला नहीं। फिर तो आप कोशिश करें कि हम कुछ बहिर्मुखता के कार्य कर लें तो असंभव है। वो मन पंगु हो जाता है, मन की पंगु गति हो जाती, शक्तिहीन मन हो जाता है। जैसे गीले गुड़ में कोई चींटा फंस जाए, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि बाहर निकल सके। जैसे दलदल में कोई दूबरी गाय फंस जाए, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि निकल सके। ऐसे ही मन आनंद में फंस जाता है। पर यह फंसता प्रभु कृपा से है, पर प्रभु कृपा का अनुभव उसी को होता है जो प्रयासरत है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे तो अहेतु की कृपा क्या हुई, वो तो प्रयास कर रहा है कृपा हेतु की, तुम्हारे प्रयास का वो फल नहीं है, तुम्हारा प्रयास उसमें हेतु नहीं है। प्रयास इसलिए
कि जो पुरुषार्थ मिला उससे असत आचरण करेंगे तो आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। उनकी कृपा तो हेतु की है, पर आपकी विमुखता मिटे इसलिए प्रयास की आवश्यकता है। आप सन्मुख होना, पीछे आपके खूब दुलार खूब कृपा किए हुए वात्सल्य सिंधु खड़े हैं, आप उनकी तरफ पीठ किए, कैसे अनुभव होगा? इतना तो कीजिए ना, उधर मुड़िए। मुड़ेंगे तो आपके मुड़ने के पहले से वो कृपा किए खड़े हैं। आपके इस प्रयास का परिणाम नहीं है उनकी कृपा, पर आप प्रयास किए तो आप जान पाए कि उनकी कृपा है। भगवत प्रेम महाआनंद उनकी कृपा से मिलता है, पर इसके लिए आपको सम्मुखता के लिए सांसारिक असत चेष्टाओं के त्यागने का प्रयास करना ही है। ये आपके पक्ष की बात है।